बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी और उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे राज्य में फैले हुए थे। खूबसूरत होने के साथ साथ वह बहुत सुंदर नाच भी किया करती थी और उस लड़की को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। घमंड हो भी क्यों ना, क्योंकि उस पूरे राज्य में उसकी जैसी सुंदर लड़की कोई और थी भी नहीं। एक बार वह लड़की राजा के दरबार में नाच रही थी और वह इतनी सुंदर थी कि वह लड़की राजा को भी पसंद आ गई। राजा ने उस लड़की से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राजा को देखकर लड़की को राजा की शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि राजा दिखने में बदसूरत था, लेकिन वो राजा को मना भी नहीं कर सकती थी। उस लड़की ने राजा से शादी करने के लिए हाँ कर दी। साथ ही उसने एक सवाल पूछने के लिए राजा से इजाजत मांगी। राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हें जो पूछना है वो तुम पूछ सकती हो। उस लड़की ने राजा का मजाक उड़ाते हुए उनसे पूछा कि महाराज, जब हुस्न और खूबसूरती बढ़ रही थी तब आप कहाँ पर थे? राजा को उस लड़की की बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराकर बोले कि जब तुम हुस्न और खूबसूरती की लाइन में खड़े होकर हुस्न और खूबसूरती ले रही थी, उस वक्त मैं किस्मत की लाइन में खड़े होकर किस्मत ले रहा था, जिसकी वजह से आज मेरे दरबार में तुम जैसी हुस्न वाली लड़कियां गुलामों की तरह नाच रही हैं। तो ये छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि आप जैसे भी दिखते हैं, आप जैसे भी हैं और आपके पास जो भी है वह दूसरों से बेहतर है, तो कभी भी इस बात पर घमंड मत कीजिए। आपकी खूबसूरती आपकी किस्मत से बड़ी नहीं है, इसलिए कभी भी अपनी खूबसूरती पर घमंड मत कीजिए, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती सिर्फ 4 दिन की होती है। ऊपर वाले से हमेशा अच्छी किस्मत की दुआ करो, ना कि अच्छी शक्ल और सूरत की, क्योंकि किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती और किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। कभी कभी सच्चे दिल से की गई मेहनत भी रंग नहीं लाती है, उसका कारण हमारी बुरी किस्मत भी हो सकती है। साथ ही कभी कर्म करना मत छोड़ो, क्योंकि कर्म करने से किस्मत भी बदली जा सकती है। तो आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।